चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें जोरों पर है। पीके ने बीती 13 जुलाई को राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस के रिवाइवल से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि 2014 के बाद से लगातार मृतशैया पर पड़ी कांग्रेस को इससे जरूर फायदा होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि प्रशांत किशोर क्यों कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के पीछे प्रशांत किशोर की क्या रणनीति है, इससे उन्हें क्या फायदा होगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत में पीके का अहम योगदान रहा, लेकिन बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस को शून्य पर निपटाने का श्रेय भी पीके को ही जाता है। इससे पहले 2018 में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। तब भी प्रशांत किशोर जगन मोहन के साथ काम कर रहे थे। 2017 में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ काम किया। पंजाब में जहां उन्हें सफलता मिली, वहीं यूपी में कांग्रेस ने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया। बात अगर 2014 की करें, तब भी प्रशांत किशोर ने मोदी के साथ मिलकर बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। ऐसे में देश के विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाले प्रशांत किशोर क्यों आज कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, ये सवाल तो बनता ही है। इसके जवाब के लिए प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की बात की स्थिति पर बात जरूरी है। 2022 में देश के 7 राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब की अगर बात करें तो 403 सीटों के साथ सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं खड़ी नजर नहीं आती। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने जरूर यूपी की जिम्मेदारी उठाई हुई है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में कांग्रेस यहां आज भी नजर नहीं आती। पिछली बार यूपी में प्रशांत कांग्रेस के साथ थे। इस बार भी अगर वो पार्टी के साथ रहे तब भी कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता है। यूपी में इस बार भी मुख्य लड़ाई बीजेपी और सपा बसपा के बीच ही होनी है। पंजाब में कांग्रेस सरकार की स्थिति कुछ बेहतर नजर जरूर आती है। किसानों से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस हो या अकाली दल, कोई कोताही नहीं बरत रहा और खुद को किसानों का हितैषी बता रहा है। बीजेपी का राज्य में वैसे ही कोई दखल नहीं है। यह किशोर पहले भी कांग्रेस को जिता चुके हैं, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के बाद प्रशांत को यहां अलग भूमिका में देखा जा सकता है। कांग्रेस में अगर प्रशांत किशोर शामिल होते हैं तो उनका पहला ध्यान 2022 के राष्ट्रपति चुनाव पर होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी से सियासी गलियारों में बातें तेज हो गई है। कुछ दिन पहले आई खबरों के मुताबिक शरद पवार राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बन सकते हैं। इसके पीछे भी प्रशांत का ही दिमाग बताया जा रहा है। पवार भले ही अभी इस बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन अगले साल ऐसा ही कुछ देखने मिल सकता है। प्रशांत किशोर भी विभिन्न क्षेत्रीय दलों में अपनी पैठ का लाभ कांग्रेस को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जरूर दिलाना चाहेंगे। प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरों के बीच उनके बिहार कनेक्शन पर भी बात करना बनता है। प्रशांत किशोर कई बार ग्रास रूट पर काम करने की अपनी इच्छा जता चुके हैं। अपनी पहली राजनीतिक पारी प्रशांत ने जेडीयू के साथ शुरू की थी। इस दौरान उन्होंने कई बार बिहार के लिए काम करने की अपनी इच्छा भी जाहिर की थी। बिहार के युवाओं के बीच वह 2015 चुनाव के बाद से ही लोकप्रिय है। वह खुद भी बिहार के ही रहने वाले हैं। जेडीयू से निकाले जाने के बाद प्रशांत ने बिहार के लिए बात बिहार की कैंपेन लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य उन्होंने अगले 10 सालों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना बताया था। हाल में घट रहे घटनाक्रम से यह लग रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार को देश का अग्रणी राज्य बनाने का सपना कांग्रेस पार्टी में होते हुए पूरा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार में कांग्रेस की स्थिति पर बात की जाए तो इस प्रदेश में कांग्रेस 1989 के बाद से अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। 2020 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर केवल 19 पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। बिहार में कांग्रेस की ऐसी स्थिति के दौरान प्रशांत किशोर अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इसे बिहार की राजनीति से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए।
इससे यह सवाल तो उठता ही है कि क्या आने वाले समय में बिहार में प्रशांत किशोर कांग्रेस का चेहरा बन सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।